अच्छा दोस्तों, हम सितंबर 2016 के महीने के लिए 8 हिस्सों पर मुश्तमिल सीरीज की दूसरी तदरीस में हैं और आप ये पहले भी देख चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ये एक बार फिर दिखा दूं। ये मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम है और ये आमतौर पर जो चीज दिखा रहा है या जो मैं इसको बनाकर आपको समझाना चाह रहा था वो ये है कि हम बतौर नए ट्रेडर्स इस बड़े मजमूए का हिस्सा हैं जो यहां दिखाया गया है। गैर बाखबर पैसा, और चाहे हम इसे तस्लीम करें या ना करें या चाहे हम इस पर यकीन करें या ना करें, हम लाजमी तौर पर इससे वास्ता पड़ेगा। ये समझना कि वहां एक स्मार्ट मनी ग्रुप के ट्रेडर्स मौजूद हैं, और जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग में कदम रखा तो मुझे स्मार्ट मनी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मुझे सिर्फ ये मालूम था कि मार्केट्स वहां मौजूद हैं और मैं मुनाफा कमा सकता हूं, बल्कि हकीकत में मैं जरूर मुनाफा कमाऊंगा। मुझे इस पर यकीन था और मैं ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मैं कभी पैसा भी गंवा सकता हूं, जब तक कि मैंने वाकई पैसा नहीं गंवा दिया। तो जब हम बतौर ट्रेडर मार्केट को नए सरमायाकार, नए ट्रेडर या नए स्टेबाज की हैसियत से देखते हैं, तो हो सकता है या ना हो कि हमें यह समझ हो कि वहां कोई स्मार्ट मनी इदारा मौजूद है, और हम जो रिटेल जहनियत के ट्रेडर्स की बड़ी आबादी हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारी तादाद की वजह से हम ही इस निज़ाम को चला रहे हैं जिसे मार्केट कहा जाता है, और हम खुद को इस चीज का मुहरिक समझते हैं जो मार्केट को ऊपर नीचे करती है, यानी सप्लाई और डिमांड का एक दिखावा। यही वो दिखावा है जो ट्रेंड लाइंस के बारे में है कि जब कीमत इसको छूती है तो वही उसे हरकत देती है। यही वो दिखावा है जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स के बारे में है कि वही कीमतों को ऊपर या नीचे ले जाते हैं। यही वो दिखावा है जो मुसलसल पेश किया जाता है और हमें यह यकीन दिलाया जाता है कि हकीकत में यही कुछ होता है, चाहे वो किताबों में हो, सेमिनार्स में, वेबिनार्स में या गुरु हजरात में, लोग यही बताते हैं। और मैंने भी ये सब कुछ अपनी जवानी में किया है। मुझे यकीन था कि इंडिकेटर्स ही कीमत को ऊपर नीचे करते हैं, और मैंने अमेरिका ऑनलाइन पर चैट रूम में इतने लोग इकट्ठे किए कि सब मेरे स्टोकास्टिक, आर सब इंस्पेक्टर और विलियम्स प्रेसन आर्ट के बारे में बातें सुनने के लिए जमा हो जाते थे। और मैं 3 मोमेंटम इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहा था। अगर आपने सिर्फ मोमेंटम को फॉलो करना है तो बस एक ही को फॉलो करें। तो अगर किसी को इस ग्रुप में होने का ज्यादा तजुर्बा है तो यकीन करें वो मैं हूं। मैं इस ग्रुप में इतना रहा हूं कि मुझे इस ग्रुप के बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। ये ग्रुप अपनी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं चाहता, लेकिन इसका मवाजना करें रिटेल के हर फर्द से। हम सबके ट्विटर अकाउंट्स हैं, हम सब अपने माया फिक्स बुक शेयर कर रहे हैं, हम सब इंस्टाग्राम पर लैम्बोर्गिनी और न जाने क्या क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। घर, गाड़ियां, कश्तियां, यॉर्ड्स, गर्लफ्रेंड्स, ये सब तुम्हारी तो है ही नहीं। यहां सब लोग अनइन्फॉर्म्ड मनी में बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं, और इस तरफ स्मार्ट मनी वाले खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। इस छोटे से दायरे में कौन है? बैंक। यहां कौन है? सोशल मीडिया पर मौजूद सब लोग। हर वो शख्स जिसका रिटेल अकाउंट है, वो सब गुरु और टीचर्स जो अपनी चीजें या सर्विसेज बेच रहे हैं। हाँ, मेरे पास एक नई सर्विस है, लेकिन जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूं वो कहीं और दस्तयाब नहीं है। देखिए, इस ग्रुप को, इस बड़ी आबादी को ये लोग समझते हैं, और मैं भी शुरू में इसी ग्रुप का हिस्सा था। ये समझते हैं कि उनकी तादाद और वुसअत ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है। जहां तक कीमत ऊपर या नीचे जाने की बात है, वो समझते हैं कि खरीदो फरोख्त के दबाव की वजह से जो सिर्फ उनकी शमूलियत से बनता है, कीमत पर असर पड़ता है, और ये सब एक फरेब है। ये बड़ी आबादी जो ट्रेडिंग कर रही है, लोग या ट्रेडर्स कम्युनिटी जो रिटेल दुनिया में है, हकीकत में इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हमें यह यकीन दिलाया जाता है कि हम बहुत बड़े हैं, और हमें अपने बारे में यह तस्वुर दिया जाता है कि हम देव कामत हैं। हम कीमत को इधर उधर करते हैं, और हम ऐसा नहीं करते। हम नहीं करते। हकीकत में यह छोटा सा ग्रुप है ट्रेडर्स का। यही वो लोग हैं जो इस पूरे निजाम को मुतासर करते हैं, जिसे हम मार्केट्स कहते हैं। यह छोटा सा ग्रुप ही असल में ड्राइव शाफ्ट है। और अगर ये एक बेल्ट हो जैसे गाड़ी में होती है, ठीक है, जैसे ऑल्टरनेटर है, यही असल मोटर है जो पूरी कीमत को ऊपर या नीचे घुमा रही है। ये लोगों का बड़ा दायरा नहीं है, तो उसके लिए सोच का जाविया बदलना जरूरी है।
देखें, अगर आप यहां ये सोच रहे हैं कि ये वो ट्रेडर्स का ग्रुप है जो ऑनलाइन आपस में बातचीत कर रहा है, वही लोग हैं जो अपनी खरीदो फरोख्त की दिलचस्पी की वजह से कीमत को ऊपर नीचे करते हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द की सप्लाई और डिमांड के अवामिल ही कीमत को इधर उधर धकेलते हैं। ये सब एक दिखावा है, और मैं यहां आपको ये बताने आया हूं कि अब इस सोच को खत्म कर दें, क्योंकि मैं आपके मार्केट के बारे में जितने भी तस्वुरात हैं सबको बदलने वाला हूं और बताऊंगा कि हकीकत में ये कैसे काम करती है। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, और आपको इस दायरे और उन लोगों की सोच से बाहर निकलना होगा और अपने सोचने के अंदाज में तब्दीली लानी होगी कि मार्केट्स किस तरह मौसर तरीके से काम करती हैं, क्योंकि वो क़यास आराई करने वालों के लिए कारआमद नहीं है, वो स्मार्ट पैसे के लिए कारआमद हैं। बैंक कीमत चलाते हैं, चाहे आप उसे कबूल करना चाहें या ना करें, यही हो रहा है। और जितनी जल्दी आप इस समझ और तवक्को पे पहुंच जाएंगे कि ये क्या है, ये चल रहा है कीमत में, ये आपकी भलाई के लिए नहीं है, ये बैंक की भलाई के लिए है। ये उनका कारोबार है, वो लिक्विडिटी फराहम करने वाले हैं, बाकी सबकी लिक्विडिटी। तुम भेड़ का बच्चा हो या शेर, कौन सा? क्योंकि हम में से एक गोश्त खाने जा रहा है और दूसरा वहां खड़ा अहमक नजर आता है, घास खाता है। मैं इस रेवड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। एक बार जब मैं समझ गया कि मैं कहां हूं, मैं वहां से निकलना चाहता हूं, और मैं यहां इस छोटे से इलाके में रहना चाहता था। और कई सालों तक मैं खामोशी से पैसे कमाता रहा, सिर्फ उन्हीं चीजों पर तवज्जो मरकूज करते हुए जो मैं जानता था कि ये छोटा सा गिरोह यानी ताजर करते हैं। और शुरू में मैंने उन अफराद को देखा, हकारत के साथ सोचते हुए कि मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, मैं तुम्हें चट कर जाऊंगा, मैं भी यही करूंगा। और फिर जैसे जैसे मैंने इस पर मजीद गौर किया और लोगों और उनकी जिंदगियों की कहानियां सुने कि कैसे वो अपने घर, शादियां, सब कुछ खो बैठे, तो ये सब मुझे अंदर से छू गया। और मैं नहीं चाहता था कि मैं यहां सिर्फ बैंकों की तरह बनकर रह जाऊं। और फिर मैं इस तरफ आया जो आपने मुझे 2010 में करते देखा, और मैंने बहुत सी चीजें जाहिर की। इस मेंटोरशिप में आप बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन ये इसलिए नहीं है कि आप इसे अपने YouTube चैनल पर शेयर करें, ये इसलिए नहीं है कि आप इसे अपने ब्लॉग पर शेयर करें, ये इसलिए नहीं है कि आप इसे ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फैलाएं या टॉरेंट्स बनाएं। ये वहां नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ मेरे और आपके दरमियान होना चाहिए। आप इस मालूमात को अपने बच्चों और खानदान के अफराद के साथ शेयर करने के लिए खुशामदीद हैं। एक विरासत की बुनियाद रखें, लेकिन उसे आम इल्म न बनाएं। ये होने वाला है, कोई ना कोई अहमक ये सब चीजें लेकर ये जाहिर करेगा कि आप जानते हैं मैं ही वो जबरदस्त बंदा हूं, मैं ही वो हूं जो अंदर गया और सबके लिए ये सब कुछ काबिल रसाई बना दिया। वो खुद को हीरो महसूस कर सकती है। आप हकीकत में अपने साथ कोई भलाई नहीं कर रहे। इन चीजों को अच्छी तरह छुपा रहने दें। आप उसके लिए पैसे दे रहे हैं, इसकी कदर करें जैसा कि है और इसे शेयर ना करें। यह आम नहीं होने जा रहा। यही हमारा ग्रोथ है। जो भी 1 अक्टूबर और अब के दरमियान शामिल हो सका बस वही है, बस इतना ही। क्योंकि जब हम सितंबर और अक्टूबर से निकल जाएंगे तो हम सारी मुफ्त ट्यूटोरियल चीजें समेट रहे होंगे, और हम सीधा उस बुनियादी अमल की तरफ जा रहे हैं जहां हमें बाद के महीनों तक पहुंचने के लिए जाना है। देखें, जब हम मार्केट में आते हैं तो हमें यह बात समझ नहीं आती। हम समझते हैं कि जिस ग्रुप का हम हिस्सा हैं वही मार्केट है, हम ही मार्केट हैं, हम ही ताजिर हैं, हम ही कीमत को ऊपर नीचे करते हैं। लेकिन अगर आप अपने साथ ईमानदार हों, अगर आपने कभी भी ट्रेडिंग की है और आप अपने ट्रेडिंग पर नजर डालें, तो आपने शायद मार्केट को देखा होगा और आपको कुछ इस तरह का मंजर नजर आया होगा। आप जानते थे कि कुछ हो रहा है, लेकिन आप उसे जोड़ नहीं पाए। आप मार्केट में होने वाली ये मोबहम सी चीजें देखते हैं। आपका स्टॉप हिट जाता है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये सीधा नीचे आया, आपको बाहर निकाल दिया और फिर ऊपर चला गया। आप ये सब कुछ अपने साथ होता हुआ देखते हैं, आप बस समझ नहीं पाते कि ये सब कैसे हो रहा है। आप जानते हैं इसमें कुछ ना कुछ तो है। आपको ये एहसास हुआ है कि हाँ, ये सब सेट किया हुआ लगता है, मेरा ब्रोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। असल में ये आपका ब्रोकर नहीं है, ये इंटरबैंक फीड है। यही कीमत को फंड्स के खिलाफ ले जाता है, और ब्रोकर्स भी आपके खिलाफ स्प्रेड बढ़ा देते हैं और आपको बाहर निकाल देते हैं।
जब आप एक नए ट्रेडर के तौर पे प्राइस एक्शन को देखते हैं और आपको ये समझने का तजुर्बा नहीं होता कि मार्केट्स किस तरह चलाई और मैनिपुलेट की जाती हैं, हर छोटी से छोटी तफसील तक ये सब मुकम्मल तौर पे कंट्रोल्ड हैं। ये एक एआई है, ये मसनूई जहानत है। अब आप किसी इंसान के खिलाफ ट्रेड नहीं कर रहे। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कीमत को कंट्रोल करता है और इंसानी रवैये को जानता है, क्योंकि हमेशा से यही तरीका रहा है, खौफ और लालच। तो जब आप कीमत को देखते हैं और कुछ अर्सा से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और आपके जहन में हमेशा ये धुंधला सा ख्याल था कि पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, लेकिन आपने कभी वाकई ये नहीं समझा कि वो क्या है जब तक आप मुझसे नहीं मिले। और फिर अचानक सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। अचानक आप समझ जाते हैं कि कुछ ऐसा है जो हमेशा से मौजूद था। अब आप इसे पहचान सकते हैं, और सबसे अहम बात यह है कि आप समझ जाते हैं कि उसे कैसे ट्रैक करना है, और वही करना है जो ये करता है। और यूं आप खुद ब खुद इस छोटे से दायरे के रिहायशी बन जाते हैं, क्योंकि यही छोटा दायरा असल में ड्राइव शाफ्ट है। यही वो चीज है जो मार्केट को चलाती है। ये बड़े पैमाने पर ताजिर नहीं है, बल्कि लिक्विडिटी फराहम करने वाले हैं। तो आपको इस तरह सोचना चाहिए कि ये छोटा ग्रुप यहां कहीं है। वो अपनी तरफ तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश नहीं कर रहे। वो ऑनलाइन आके ये और वो दिखाकर अपनी नुमाइश नहीं कर रहे। वो बस खामोशी से यहां बैठे हैं, लोगों को चमड़ा उतार रहे हैं। आप भी पहले वहां जा चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं गया हूं। आप या तो इस कारोबार में इतना अरसा रहते हैं कि इस ग्रुप को छोड़कर यहां आ जाते हैं, या फिर दरमियान में कहीं बैठ जाते हैं। आप वहां पहुंचने के करीब आते हैं और फिर वापस उसी ग्रुप में धकेल दिए जाते हैं। फिर दोबारा करीब आते हैं और यहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर आप थोड़ा और तरक्की करना शुरू करते हैं और एक तरह की खींचातानी खेलते हैं। आप में से कुछ लोग जो इस वक्त मेरे ग्रुप और इस मेंटरशिप में हैं, आप इसी छोटे से इलाके में हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां कुछ इशारे और अलामत हैं कि वाकई स्मार्ट मनी का कोई वजूद सरगर्म है। लेकिन आप अभी तक पूरी तरह कायल नहीं हुए कि इस ग्रुप को छोड़ दें। आपको अपने टूल्स, अपने इंडिकेटर्स, अपने पसंदीदा गुरु या उस दोस्त पर बहुत यकीन है जिसकी वेबसाइट आपको बहुत जबरदस्त लगती है। यह सब कुछ काफी नहीं है। आपको ये सब कुछ छोड़ने के काबिल होना चाहिए और सब कुछ पीछे छोड़कर स्मार्ट मनी में शामिल हो जाना चाहिए। क्योंकि मेरा यकीन करें, यहां हम बिस्किट नहीं बांट रहे, लेकिन यहां की जिंदगी वहां के मुकाबले में कहीं बेहतर है। पहली वीडियो में मैंने आपको एक ट्रेड सेटअप के अनासिर बताए थे, और मैंने आपको उसके दो खास पहलू भी बताए थे। ट्रेड के इर्द गिर्द एक सियाको सबाक और फ्रेमवर्क होता है, और फिर जाहिर है ये सब इदारा जाती ऑर्डर फ्लू की तरफ इशारा करते हैं। तो आपको दोनों के दरमियान पुल बनाना आना चाहिए, यानी तौसी, वापसी, उल्टाव और इस्तेहकाम को समझना, और इन्हें बिल तरतीब ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी वॉइड्स, लिक्विडिटी पूल्स, स्टॉप्स ऑन रन, स्टॉप, इक्विलिब्रियम एबन्स, ये सब हमारे लिए मसलन कीमत के तनाजुर में क्या मायने रखता है, हम इन ख्यालात को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें कीमत पर कैसे लागू कर सकते हैं। अब मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग तवील मुद्दती ट्रेडिंग सीखने के लिए बेचैन हैं, क्योंकि आप डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लेकिन बराए करम हमारे साथ रहें जब हम ये इब्तिदाई चंद महीने गुजारते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको फौरी फीडबैक मिले। और इसका तरीका यह है कि आप इंट्राडे स्टडी इस्तेमाल करें, क्योंकि इंट्राडे एक्शन में आपको बहुत ज्यादा फीडबैक मिलता है। ये तवील मुद्दती चार्ट्स पर भी लागू होता है, लेकिन मैं आपको तवील मुद्दती डे ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता। मादरत चाहता हूं, रोजाना चार्ट पर 12 महीनों के अंदर तवील मुद्दती ट्रेडिंग मुनासिब तरीके से नहीं हो सकती, क्योंकि आप सिर्फ एक साल के दायराकार को देख रहे हैं। लेकिन इंट्राडे में ये ऐसे है जैसे आप बरसों का डेटा सिर्फ 30 दिनों में समेट रहे हो। क्या मतलब है इसका? ये तो वाकई 365 दिन भी नहीं बनते। हम तकरीबन 200 कुछ दिन इकट्ठे गुजारेंगे। तो आइए रोजाना की रेंज को देखते हैं। अचानक एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल और कंसोलिडेशन की अहमियत बन जाती है। हर दिन कंसोलिडेशन से शुरू होता है। यूशियाई रेंज, आधी रात के बाद एक मैनिपुलेशन होती है। यही एक्सपेंशन है। ये जूडा स्विंग की शक्ल में आती है। ये क्या कर रहा है? ये लंदन में हायर लो बना रहा है। ये लंदन स्विंग है रिवर्सल के लिए। ये स्टॉप्स पर रन है। फिर एक और एक्सपेंशन मूव आती है, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन की तरफ नीचे। फिर क्या होगा? एक और कंसोलिडेशन। ये न्यूयॉर्क कंसोलिडेशन है जो 8 से 8:30 बजे की न्यूज एम्बार्गो लिफ्ट की तरफ जाती है, जहां एक और लिक्विडिटी का इंजेक्शन या रिवर्सल होगा। फिर एक और एक्सपेंशन हुई।
और फिर हम लंदन क्लोज में दाखिल होते हैं जो एक और रिवर्सल कंडीशन है। और फिर क्या होता है, मार्केट बाकी दिन के लिए कंसोलिडेशन में चली जाती है। तो हमारे पास इन चीजों को देखने और उन तस्वुरात को दिन के वक्त और बार बार आने वाली खुसूसियात पर लागू करने का एक तरीका है। आइए वापस इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं। डेली रेंज स्ट्रक्चर को वाकई तोड़कर और सादा बनाया जा सकता है। यह कीमत के तवाजन से शुरू होता है। ये एशियन रेंज है, फिर एक मैनिपुलेशन होती है और ये हमेशा किसी ना किसी न्यूज इवेंट, किसी न्यूज ड्राइवर के जरिए आएगी, या तो मैनिपुलेशन के वक्त या उससे जरा पहले। ये चिवड़ा स्विंग है। फिर हम एक रेंज एक्सपेंशन देखेंगे। दूसरे लफ्जों में, जब हाई या लो बन जाएगा तो रेंज फैलना शुरू हो जाएगी। ये न्यूयॉर्क के वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे तक नीचे जाएगी या इसी वक्त के दौरान ऊपर जाएगी। ये रोजाना की सिमत पर मुनहसर है। हम ये नुक्ता नजर इख्तियार करेंगे कि आज खरीदारी का दिन है। इसका मतलब है कि एशिया यानी एशियाई रेंज में एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ और फिर न्यूयॉर्क के वक्त के मुताबिक आधी रात के फौरन बाद कीमत में कमी आई। यही वो मैनिपुलेशन है, यानी नीचे की तरफ झूठी हरकत दिखाना। यहां रेंज एक्सपेंशन होती है, फिर ये रिवर्सल की तरफ जाती है। ये क्लासिक लंदन ओपन का मंजर है, जहां कीमत नीचे जाती है, स्टॉप्स को हिट करती है और फिर क्या होता है, ये दोबारा फैलती है। यहां एक और रेंज एक्सपेंशन होती है। किसमें? सुबह 5 बजे न्यूयॉर्क के वक्त के मुताबिक। सुबह 5 बजे के सुबह 8 बजे तक इस वक्त के दौरान मार्केट दोबारा कंसोलिडेशन में चली जाएगी। फिर सुबह 8 बजे से 8:30 बजे के दरमियान न्यूयॉर्क के वक्त के मुताबिक मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगा। उसके बाद या तो न्यूयॉर्क सेशन में रिवर्सल होगा या फिर एक और एक्सपेंशन मूव आएगी। रेंज फैलेगी और बाकी दिन न्यूयॉर्क के वक्त के मुताबिक सुबह 10 या 11 बजे तक ऊपर जाएगी, जहां दोबारा रिवर्सल होगा। ये लंबा और क्लोज है, फिर मार्केट कंसोलिडेशन में चली जाएगी और असल इख्तिताम तक पहुंचेगी फॉरेक्स एलटीडी के प्लेटफॉर्म पर 1900 बजे। अगर आपने इस महीने अब तक हमारी बनाई गई वीडियोस को फॉलो किया है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो हम रोजाना की बुनियाद पर इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम देख सकते हैं। इन वाकयात का मुताला करके और फिर वक्त के साथ साथ उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा इम्कान किस चीज का है। अब आइए इसे थोड़ा सा मजीद देखते हैं। अगर हम प्राइस डिलीवरी को देख रहे हैं और ये मॉडल है, तो ये मेरे इस फहम से आता है कि इंट्राबैंक सबको कीमत कैसे फराहम करता है। अगर हम कीमत की फराहमी पर तवज्जो दे रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह सब कंसोलिडेशन से शुरू होता है। जब तक कंसोलिडेशन ना हो कुछ भी नहीं हो सकता। कंसोलिडेशन वो वक्त है जब मार्केट खामोश होती है। क्यों? ये क्यों अहम है? क्योंकि उसी वक्त मार्केट में ऑर्डर्स जमा हो रहे होते हैं। मार्केट मेकर्स ऑर्डर्स को रेंज के ऊपर और नीचे जमा होने देंगे। अगला मरहला हमेशा तौसी एक्सपेंशन होता है। ये कंसोलिडेशन से रिट्रेसमेंट नहीं होता, ये पीछे नहीं जा सकता, ये कहीं भी हरकत नहीं कर सका। ये कंसोलिडेशन से रिवर्सल की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि उसे पहले कंसोलिडेशन से बाहर आना होता है। तो जब आप कंसोलिडेशन या होल्डिंग पैटर्न देखें तो आपको सोचना चाहिए कि अगला मरहला कीमत में होगा। ये एक धमाका खेज हरकत होगी या कीमत में अचानक तेजी से उतार चढ़ाव आएगा। आपको हरकत देखने की जरूरत है, ये जांच कर कि वो हरकत क्या है और उसकी सिमत आपके ट्रेडिंग के हालात के मुताबिक क्या है। जब हम एक्सपेंशन के मरहले में आ जाते हैं तब आपके पास एक इंतखाब होता है। ये पीछे हट सकता है, वापस उसी ऑर्डर ब्लॉक पर आ सकता है जो उसने पीछे छोड़ा था, फिर इसे दोबारा कैपिटलाइज कर सकता है और फिर अपनी हरकत की सिमत के मुताबिक ऊपर या नीचे एक और मरहला बना सकता है। या जब ये एक्सपेंशन में हरकत कर चुका हो तो ये रिवर्स भी हो सकता है। जब ये रिवर्स हो जाए तो फिर एक और एक्सपेंशन होगा और फिर ये दोबारा कंसोलिडेशन की तरफ चला जाएगा। असल बात जो मैं चाहता हूं आप समझें वो ये है कि ये कभी भी कंसोलिडेशन के बाद सीधा रिट्रेसमेंट नहीं करता। ये कभी भी कंसोलिडेशन के बाद सीधा रिवर्सल नहीं करता। ये हमेशा कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन करता है और फिर एक्सपेंशन के बाद ये या तो रिट्रेसमेंट करता है या रिवर्सल। ये कभी भी कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, फिर दोबारा कंसोलिडेशन नहीं करता। ऐसा कभी नहीं होता। ये पहले कंसोलिडेशन करता है, फिर एक्सपेंशन और फिर दोबारा रिट्रेसमेंट करता है। ऑर्डर ब्लॉक में जाता है, फिर उसे दोबारा कैपिटलाइज करता है और उसी सिमत में हरकत करता है जिसमें उसने एक्सपेंशन की थी, या फिर एक्सपेंशन से रिवर्सल की तरफ जाता है।
जब आप इस एल्गोरिदम को समझ लेते हैं, उसके हरकत करने और काम करने के तरीके को, तो ये बहुत आम सा, बहुत मुनज़्ज़म होता है। इसके पास जाने के लिए सिर्फ चंद ही ऑप्शंस होते हैं, और ये वक्त के लिहाज से हसास हैं, ये दिन के लिहाज से हसास हैं, ठीक है। ये इंटरमार्केट से मुताल्लिक होते हैं। तो जब एक मार्केट बहुत तेजी से हरकत कर रही हो, अगर आप ताल्लुकात को समझते हैं, जैसा कि मैं आपको अगले चंद महीनों में सिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि ट्रेड कहां से टूरी है, क्योंकि एक को रोका जा रहा है और दूसरी को चलने दिया जा रहा है। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि यूरो पाउंड क्या कर रहा है, ताकि आप फाइबर या केबल की ट्रेडिंग कर सकें। ये सारी चीजें आपस में मिल जाएंगी और आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि मैं ये सब कुछ अंदरूनी तौर पर कैसे कर रहा हूं, और मैं ये सब कुछ फौरन कर रहा हूं। मैं चीजों को नाप नहीं रहा, ना ही ये लिख रहा हूं, ना ही यहां वहां नोट्स बना रहा हूं। मुझे सिर्फ कीमत को देखकर पता चल जाता है कि मुझे क्या देखना चाहिए। और आप भी देखते हैं, मैं वीडियोस में ऊंची आवाज में सोच रहा होता हूं जब मैं आपके साथ लाइव सेशंस कर रहा होता हूं। ये सब कुछ इसलिए है कि आप कीमत की हरकत को बेहतर तौर पर समझ सकें। और जब आप ये चीजें समझ जाएंगे, जब आप मेंटोरशिप के 8वें और 9वें महीने के लेवल पर पहुंचेंगे, तो आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि जिस कीमत का आप मुताला कर रहे हैं, उसमें अगला क्या होने वाला है आपको बखूबी पता चल जाएगा। आप ये चारों चीजें जान जाएंगे, ठीक है। सिर्फ कुछ मखसूस अमल हैं जो एक खास तरतीब में होने जरूरी हैं। जैसा कि मैंने कहा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले कंसोलिडेशन हो और फिर रिवर्सल हो जाए। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कंसोलिडेशन हो और फिर रिट्रेसमेंट हो जाए। यह हमेशा कंसोलिडेशन से एक्सपांशन मूव की तरफ जाता है, फिर एक इंपल्स आता है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। या तो यह वापस नीचे उसी जगह रिट्रेस करेगा जहां से यह अभी ऊपर गया था, या फिर यह वापस ऊपर उसी जगह रिले करेगा जहां से यह अभी नीचे आया था। कंसोलिडेशन ही सब कुछ शुरू करती है। पहले वो एक्सपेंशन करेंगे, और जब एक्सपेंशन हो जाएगी तो या तो ये वापस आकर रिट्रेस करेगा और एक और इंपल्स ऊपर या नीचे देगा, या फिर ये रिवर्सल करेगा। और फिर रिवर्सल के बाद वक्त का इतलाक करना शुरू करें। उमूमी साख्त ये है कि एशिया में कंसोलिडेशन होती है, फिर एक्सपेंशन। लंदन में रिवर्सल, दिन का हायर लो बनाते हैं, फिर दोबारा एक्सपैंड करते हैं। न्यूयॉर्क में छोटी सी कंसोलिडेशन होती है, सुबह 8 बजे से 8:30 बजे के दरमियान न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक रिट्रेसमेंट आती है, फिर एक और एक्सपेंशन मूव आती है, रिवर्सल होता है और दोबारा कंसोलिडेशन की तरफ वापस आ जाते हैं। तब आप कीमत की डिलीवरी को समझेंगे। आप ये सिर्फ मेरी अभी की वजाहत से नहीं सीख पाएंगे, लेकिन आप इसे एक ऐसे मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे जो बार बार खुद को दोहराता है। जब आपको बड़े टाइम फ्रेम की सिमत का उसूल समझ आ जाए और फिर आप इस प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम को देखें, तो यह जानना बहुत आसान हो जाता है कि कीमत क्या करने वाली है। हर एक दिन अगस्त के आखिरी हफ्ते से हम एक साथ हैं, और हर दिन मैंने आपको कुछ ऐसा दिया है जो बिल्कुल पिप तक दुरुस्त गया, या फिर एक जबरदस्त सिम्प में मूवमेंट आई जिससे आप 50 से 60 पिप्स निकाल सकते थे। और मैं हर रोज इतनी ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करता, लेकिन मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि जब आप खौफ और लालच से बेहिस हो जाते हैं तो इन चीजों की कोई जरूरत नहीं रहती। जो हम सिखा रहे हैं वो ये है, तसलसल, यानी ये चीजें हर वक्त होते हुए देखने की सलाहियत, और साथ ही अपनी कुव्वत इरादी को आजमाना या पैसा कमाने की ख्वाहिश ना रखना। तो आप पैसा कमाने की ख्वाहिश को दबा रहे हैं, आप अपना सब्र बढ़ा रहे हैं और आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप सिर्फ इन 2 इब्तिदाई वीडियोस में कितना कुछ सीख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप चंद महीने बाद इस पर नजर डालेंगे और कहेंगे, यार ये तो एक बहुत बड़ा कदम था, मुझे अब तक उसकी कदर नहीं थी। एक खास तरीका है जिससे कीमत दी जाती है और उसे बदला नहीं जा सकता। ये बदला नहीं जाएगा, और डरे नहीं, क्योंकि आप ये सब सीख रहे हैं। 700 लोग पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, ठीक है, और उन्होंने ये करना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। तो एक बार फिर आखिर में जो मालूमात मैं आपको दे रहा हूं, उसे अपने गद्दे के नीचे छुपा लें या कहीं संभाल कर रख लें। अपने पोते पोतियों के लिए एक मोहब्बत भरा खत लिख दें कि ये कैसे करना है, लेकिन उसे मार्केट में ना लाएं। ऐसा ना करें, मुझे सेल्स का डर नहीं, बस ये इतनी अच्छी चीज है कि बांटने वाली नहीं, आप खुद जान जाएंगे। मैंने उसे इतने अरसे तक अपने पास रखा और उसे शेयर करने का दिल नहीं चाहा, और उम्मीद है कि आप लोग इस मालूमात को लेकर इससे कुछ वाकई शानदार करेंगे। और इसका मतलब यह है कि इसको बेचने के लिए कोई वेबसाइट शुरू ना करें। ठीक है, ये बस इतना ही है। इस वीडियो के बारे में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, सिवाय इसके कि एक ऐसा तरीका है जो आप सीखने वाले हैं, जो बहुत आम है और कभी नाकाम नहीं होगा। ये कभी काम करना बंद नहीं करेगा,
और जब आप मार्केट प्लेस को अपने चार्ट्स में देखें तो मैं चाहता हूं कि आप ये सोचें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हैं। मैं सिर्फ डेली रेंज इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको ये दिखा सकूं कि जब कोई पैटर्न बार बार आता है तो उसे देखना कितना आसान है। बहुत आसान है। हर दिन आपको ये मौका मिलता है कि आप इसका मुताला करें और देखें कि ये कैसे काम करता है। यही चीज वीकली रेंज के साथ भी होती है। वीकली रेंज भी बिल्कुल वैसी ही है। इतवार का ओपन, फिर कंसोलिडेशन, फिर पीर को एक्सपेंशन मूव आती है। फिर क्या होता है? फिर मंगल या पीर को रिवर्सल आता है और फिर क्या होता है? फिर एक और एक्सपेंशन मूव आती है। फिर हफ्ते के दरमियान में दोबारा कंसोलिडेशन हो जाती है और फिर ये या तो क्या करे ना, ये या तो रिवर्स करेगा या रिट्रेस करेगा। ये कभी भी कंसोलिडेशन और रिट्रेसमेंट इकट्ठे नहीं करता। ये कभी भी कंसोलिडेशन और रिवर्सल इकट्ठे नहीं करता। ये कंसोलिडेशन, फिर एक्सपेंशन और फिर एक्सपेंशन के बाद आपको फैसला करना होता है या ये वापस रिट्रेस करेगा या रिवर्स करेगा। मेरी बात पर यकीन करें, ऐसा लगता है जैसे आपके पास अभी भी बहुत से फैसले करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और जब आप ये समझ जाएंगे कि आप कीमत के लिहाज से क्या देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई रिवर्सल की तरफ जा रहा है या ये वाकई रिट्रेस करने वाला है। और ये आपको एक और मौका देगा कि आप उस अगले ऊपर या नीचे वाले लेवल में शामिल हो जाएं जो आपने पहले इंपल्सिव मूव में देखा था। और मेरा यकीन करें, आपको इस वीडियो पर दोबारा आना पड़ेगा, चाहे ये दूसरी वीडियो ही क्यों ना हो। आप इस वीडियो पर वापस आएंगे जब हम अगले चंद महीनों में कीमत की डिलीवरी के हवाले से मजीद तफसीलात देंगे। चौथे और पांचवें महीने में भी आप फिर उसी वीडियो की तरफ रुजू करेंगे और आप देखेंगे कि वही बात है, ये सारी मुद्दत वहीं मौजूद रही है। तो इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको नेक तमन्नाएं और अच्छी ट्रेडिंग की दुआ देता हूं।